मैं टाइम लेता हूँ। तो तब मैं सर को बोला, सर आप 10 साल भी लीजिए, हाँ। मैं वेट करूँगा आपके लिए। आज हमारे साथ हैं सितारे ज़मीन पर के डायरेक्टर प्रसन्ना सर। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर, शुरुआत फिल्म से ही सितारे ज़मीन पर, तारे सितारे तो एक ही होते हैं जो है, कैसी रही जर्नी, शुरुआत कैसी हुई फिल्म के, उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये शुरुआत हुआ जब मैं चेन्नई में था जी। और मैं सोच रहा था कि यार ऐसा एक कहानी, मैं बहुत दिनों से एक ये ढूंढ रहा था कि शुभमंगल के बाद हाँ। बहुत प्यार मिला और बहुत जी, बिल्कुल। प्रेशर भी था, इन द सेंस कि ये पिक्चर तो निकल गई अच्छा सा, तो तेरा सेकंड फिल्म क्या होगा। वो अक्सर होता है कि वो लोग बोलते हैं कि पहला पिक्चर के लिए पूरा लाइफ आप प्लान करते हो बिल्कुल। उस मोमेंट तक, सेकेंड फिल्म में अभी आपका काउंट शुरू होता है। तो मैं बहुत डर गया उससे, तो मैं चेन्नई गया, वापस फैमिली के साथ रहा एंड मैं खोज में था कि अच्छा सा कहानी चाहिए। तो आई वॉज राइटिंग समथिंग, माई राइटर दिव्य निधि शर्मा जी। वॉज राइटिंग समथिंग। तो जब ये स्टोरी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे दिव्या एंड आई, एंड पहला ये था कि यार कौन करेगा ये, आई नीड अ एक्टर एंड अ प्रोड्यूसर जो बहुत सेंसिटिव है, जो ये पिक्चर को माउंट भी कर सकता है और जो ये इम्पॉसिबल चीज़ जो है कि सितारे के साथ रियल लोगों के साथ काम करना, तब इम्पॉसिबल था जी। अब लोगों को ट्रेलर देके बहुत प्यार दे रहे हैं, तो वो कौन इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। कर सकता है, हाँ। तो एक ही पर्सन है जो आमिर खान है। उनका नाम तो है। उनका नाम जब मैं बोला, और भी मैं दुखी हो गया क्योंकि अभी ऐसा है कि मैं एक फिल्म कर चुका हूँ मैं, और मेरा सेकंड फिल्म के लिए आमिर खान ही करेक्ट है, तो वो लाइफ में कभी नहीं होने वाला है। ये तो बहुत दूर की बात है कि सेकंड फिल्म आमिर खान के साथ कैसा होगा, कैसे होगा। सो जब भी मैं किसी को नहीं बोला, तो मुझे पता था कि यार सिर्फ आमिर खान कर सकता है तो तेरा पिक्चर नहीं होगा, क्योंकि वाई विल ही वर्क विथ यू। उनके लिए राजू हिरानी है, इतने बड़े बड़े फिल्म मेकर्स रेडी हैं, तेरे साथ क्यों काम करेंगे वो लोग। पर एक होप था कि आमिर सर बहुत डिफरेंट है, तो मैं ट्राई किया एंड सर को बहुत पसंद आए एंड आई एम हियर। नहीं, कैसे संपर्क किए, मिले कैसे, क्योंकि आमिर सर बहुत समय लेते हैं जो है मिलने में और कहानी को सुनने में, उसका चयन करने में। तो कैसे मुलाकात हुई, संपर्क कैसे किया आपने उनसे? सो शमत उनका मैनेजर थे, वो रीच आउट किए एंड वी वर इन टच आफ्टर शुभमंगल। शुभमंगल अभी 8 साल हुए। जी जी, हाँ हाँ। तो आई थिंक शुभमंगल के बाद शमत हैड रीच्ड आउट एंड ही सेड आपके पास कुछ अच्छा स्क्रिप्ट है सर के लिए, तो प्रोड्यूस करने के लिए, तो बोलो। और तब मैं बोला कि यार इफ आई हैव सम स्क्रिप्ट फॉर सर टू एक्ट इन ऑल्सो, कैन आई पिच? सर हाँ देख लेंगे, देखते हैं पहले। देन आई हैड दैट कॉन्टैक्ट एंड जब ये मैं शमत को बोला, ही सेड मैं सर को पूछता हूँ। सो सर को ये बहुत पसंद आया, पर उस टाइम पे लास्ट सीन चल रहा था, कोविड चल रहा था। हाँ। बहुत उसमें 1-2 साल टाइम स्पेंड हुआ, पर उस टाइम पे एक्चुअली मुझे सर के साथ टाइम स्पेंड करना, वो मौका बहुत मुझे मिला, क्योंकि बिकॉज ड्यूरिंग द कोविड लॉकडाउन शूटिंग कुड नॉट हैपन, सो देन आई यूज्ड टू मीट सर and we had more time to speak about this. उस समय चेन्नई से फिर मुंबई आए। So Chennai, he used to call me to Mumbai. We used to have the discussion and I remember पहला मीटिंग था I think almost 8 या 10 घंटा का। अरे वाह। एंड आप बहुत सरप्राइज हो गए, ये पिक्चर के बारे में बात ही नहीं किया सर। हाँ। मेरे बारे में बात किया, उनके बारे में बात किया, उनके फैमिली के बारे में मुझे काफ़ी चीज़ बोले, बहुत इमोशनल जोन में बात किए, और मेरे फैमिली के बारे में बहुत जानकारी किए। तुम चेन्नई से हो, ही स्पोक अबाउट द चेन्नई फिल्म मेकर्स ही लाइक। तो मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हुआ। एक घंटा के बाद या 15 मिनट के बाद मैं ये भूल गया कि ये आमिर खान है। अरे वाह। मुझे सिर्फ एक आर्टिस्ट दिखा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बात कर रहा है, जो इंसान है, सुपरस्टार नहीं है। तो मैं सर को जोक भी किया कि सर आप ही थे या डूबता, बिकॉज मैं तो बहुत शॉक हो गया कि इतना सिंपल कैसा हो सकता है। पर उसमें आई थिंक दैट इज सर्स प्रोसेस कि लेटर ऑन आई आस्क्ड सर कि सर हाउ डिड यू एक्सेप्ट मी एज अ डायरेक्टर? तो ही सेड इंस्टिंक्ट। सो सर का इंस्टिंक्ट होता है ऐसा। सो वी डिस्कस्ड अबाउट लाइफ, वी डिस्कस्ड अबाउट मूवीज वी लाइक।
तो आई थिंक दैट इज सर्स प्रोसेस कि वो इंसान एक इंसान एक और इंसान के साथ जब कनेक्शन हो जाते हैं तो काम भी अच्छा तरीके से होगा। जब ये इंसान और इंसान के बीच कुछ कनेक्ट नहीं हो रहे, वाइब नहीं हो रहे, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज फाइनली सिनेमा इज अबाउट टीम वर्क। सो उसके बाद आई रिमेंबर वेरी वेल दैट सर ने बोला अभी ये लाल सिंह चल रहा है, ये भी कोविड लॉकडाउन चल रहा है, मुझे मैं टाइम लेता हूँ। तो तब मैं सर को बोला सर आप 10 साल भी लीजिए, मैं वेट करूँगा आपके लिए, बिकॉज ये पिक्चर सिर्फ आप कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता है, और मैं 10 साल के लिए वेट करूँगा बिकॉज ये जो कहानी है इसको मुझे बोलना ही है एंड it has to be said through you. So I said then when we started, he said यार 1 साल हो गया या 2 साल। I said हाँ सर पर 8 साल तो बाकी है। तो मेरे लिए बहुत फास्ट। तो जब एक हुआ पहला मुलाकात, जब सेट पे मिले जो है आमिर खान कैमरे के सामने थे और आप डायरेक्ट कर रहे थे, वो कैसा एक्सपीरियंस था? वो बहुत फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस था, बहुत नर्वस था मैं, क्योंकि दो आई हैड स्पेंड टाइम विद हिम फॉर 2 years बिफोर दैट, ही वाज वेरी कंफर्टेबल, बट यार फर्स्ट टाइम सेट में जाके वो कैमरा में देख के, और मेरा इंस्टिंक्ट है बिकॉज आई वर्कड विद आयुष्मान खुराना, डियर फ्रेंड, मैं तो फटाक से जाके बोल दूंगा कि एक और टेक चाहिए। हाँ, तो मेरा दोस्त टाइप, अभी मैं कैसा बोलूँ सर को, तो ये मैं प्री डाउट था मेरे मन में। ऑफ कोर्स वी हैड रिहर्स्ड एवरीथिंग, बट मैं कुछ बोलूँगा तो गलत हो सकता है, मैं नहीं बोलूँगा तो मेरा काम नहीं कर रहा हूँ, तो सर शायद बोल सकते हैं तूने मुझे नहीं क्यों बोला। तो फर्स्ट टाइम आई फेल्ट यार ये आमिर खान के साथ मैं कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ ये, आई एम नॉट रेडी फॉर इट। सो जस्ट बिफोर दैट पूजा था ना, वो फर्स्ट डे का वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, मुहूर्त पूजा। उसके बाद सर वाज गोइंग टू द वैनिटी टू गेट चेंज्ड फॉर द शॉट, सो आई टुक हिम टू द साइड एंड ऑन द वे आई सेड सर आई विल हैव टू कम टू यू एंड टेल यू समटाइम्स कि रीटेक चाहिए, ये सब चाहिए, पर मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने वो कन्फेस कर दिया। सो आई होप यू आर ओके सर, आई विल कम एंड टेल, एंड आई एम टेलिंग आउट ऑफ लव फॉर यू बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। तो मुझे कुछ चाहिए तो आई वॉन्ट, बट आई एम आस्किंग एज अ फैन। तो ये सब प्लान करके रखा, पर फर्स्ट लाइन बोला सर ने, बोला हाँ ऑफ कोर्स वो तेरा काम है, तू आके बोलना है मुझे, तुम नहीं बोलेगे तो मैं हैरान हो जाऊंगा। तो लाइक ओके कूल, बट दैट डे, द वेरी फर्स्ट डे, इट वाज सो कंफर्टेबल एंड ही मेड अस कंफर्टेबल बिकॉज ऑल ऑफ अस हैव नॉट वर्कड विद हिम बिफोर। मेरा डीओपी डर रहा था, एंड उसी दिन क्या हुआ था, कुछ सम क्लॉक में कुछ टाइम लगा था वो बैटरी डालने में, तो हम लोग ऐसा थे, पर सर तो कुछ माइंड ही नहीं किया। सर इतना कंफर्टेबल हमको बनाया। इनफैक्ट आई विल टेल यू वन इंसिडेंट कि सेट में, दैट वाज अ सेट वेयर इट्स लाइक हिज बेड, सो बेड में बैठ के वो जो सीन भी है ट्रेलर में, तो माँ के साथ वो, तो आफ्टर वन पॉइंट बाय 12 o'clock और सो वी हैव फिनिश्ड फ्यू शॉट्स, हम भी थोड़ा वार्म अप हो गए, ऑल दैट, सर के साथ भी अच्छा सा चल रहा था। सडनली सर सेड यार, सो वी सेड सर अभी ब्रेक है, आई थिंक लंच टाइम पे, तो सर ब्रेक है अभी, आप जाके आप जा सकते। देन सर से नो मैं इधर ही खा लेता हूँ, और क्या ना मुझे नींद अच्छा सा आता है तो मैं इधर सो जाता हूँ, अच्छा सा बेड है करके। यू वोंट बिलीव ही स्लेप्ट ऑन दैट बेड, एंड जो जब हमने बोला सर पर लाइटिंग चेंज कर रहे हैं सब, तो करो ना, उसमें क्या है, लिटरली आई विल सी इफ देयर इज अ BTS फुटेज है कि नहीं पता नहीं है, पर लिटरली सर इज स्लीपिंग ऑन द बेड एंड पीपल आर वॉकिंग ओवर हिम putting the lights, and he slept like a baby, and I remember telling my AD that he is a child of cinema. So cinema set में उनको नींद आता है, तो he is feeling home at home in cinema. अच्छा, बाकी जो कास्टिंग का प्रोसेस रहा, जो और भी आर्टिस्ट रहे, उनको ढूंढना कितना आसान रहा, कितना मुश्किल रहा, क्या चैलेंजेस आए उसमें? So that was the main challenge in terms of हमको 10 मेन कैरेक्टर्स चाहिए थे, सितारे, उसके बाद ऑपोजिट टीम में भी हैं, तो कुल मिल के एटलीस्ट हमको 100 एक्टर्स चाहिए थे जो बास्केटबॉल भी खेल सके। तो वी हैड डिसाइडेड कि एटलीस्ट 1 साल होगा ये प्रोसेस बिगिनिंग में ही, एंड आमिर सर सपोर्टेड अस कम्प्लीटली इन दैट प्रोसेस। आई केम टू बॉम्बे, वी हैड अ नाइस टीम। सो उसमें क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ टेस जोसेफ, the casting director. Achha. She was very involved in reaching out to all the organizations. We used Amir sir's name to get the credibility. We consulted with a lot of research, a lot of doctors who helped us. Neena ji is our consultant, she helped us. And Anmol, the other casting director, he also got us one of the Sitare. So and the other cast. So basically वो एक almost 10 months process था जहाँ पे हमने शायद 2,500-3,000 लोगों को हम ऑडिशन किए होंगे, and we made them comfortable, और we worked around them. It was very clear in this movie that we have to work around them. They will not work around, they should not work around us. They are
वो स्टार्स है, दे आर लाइक अ स्टार फॉर अस बिकॉज विदाउट देम द मूवी इज नॉट देयर. सो हमने वर्कशॉप्स किए उनके साथ पूरा. वी हैड वर्कशॉप्स, लाइन रिहर्सल, माइक कैसा पकड़ेंगे, एक्चुअली एक टेस्ट शूट किए उनके साथ. अच्छा. So that they become comfortable and they see the faces and they feel at home. So on set they don't get surprised कि यार ये क्या माइक आ रहा है इधर. हाँ. तो it was almost 10-month process of workshops. आमिर सर भी वर्कशॉप में आते थे. When when his role was there, अच्छा. we used to call him because इसमें आमिर सर का एक अच्छा सा डिस्कशन था. एंड आई हैड रिक्वेस्टेड सर कि सर इसमें आपका एक्चुअली रोल जो है, इट इज़ अ वेरी व्हाट डू आई से, वेरी रियल कैरेक्टर. इट इज़ नॉट अ कैरेक्टर जहाँ पे आपको दंगल जैसा वेट डालना है या तो कुछ एक्शन पकड़ना है. आई वॉन्ट यू टू बी जस्ट रिलैक्सड एंड जैसे सीन्स में आ रहा है ना वो रिएक्शन मुझे चाहिए जो आपको लाइव में आता है. सो AK सर वुड बी completely out of the process and he would only come when everything was ready. So we had very few interactions between the Sitare and this thing in the workshop. बाकी तो हर एक दिन we used to meet and have fun, वो सब चल रहा था. पर I was requesting that this meeting of Sitare and Gulshan should be like Sitare and Gulshan, कि minimum meeting हो. I don't want them to get very comfortable with you also, with the character. So ताकि आपका expressions fresh हो. And sir accepted that. And I think throughout the confidence that he gave, that whenever I would used to feel low कि यार इतना टाइम गया है, एक I have not been able to select, then I will go to him and say sir अरे हो जाएगा. Then I feel यार मेरा प्रोड्यूसर टेंशन नहीं ले रहा है, मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ. बिकॉज सी व्हाट मेनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि एक डायरेक्टर का जो एंग्जाइटी होता है ना, ही नीड्स समबडी टू गाइड. बिल्कुल. एंड लोगों हर बार उनको लगता है कि ये कि हाँ हो जाएगा काम. ऐसा नहीं है. हम भी ब्रेक डाउन होते हैं, हम भी इमोशनल होते हैं. हमको सपोज 5 सितारे मिल गया और 5 और मिलना है, वो बहुत डिफिकल्ट टाइम लगता है. तो मुझे कौन इंस्पायर करेगा, मुझे कौन मोटिवेट करेगा. मैं सबको मोटिवेशन दे रहा हूँ और मेरे अंदर मुझे डर लग रहा है. तो आमिर सर, आई वुड गो टू हिम एंड ही से अरे आ जाएगा. इट हैपेंस. व्हेन ही सेड इट विल हैपन, then I get the confidence because he has done in Lagan, in Dangal. He's had so much experience. आमिर सर खुद अपनी फिल्मों के अपने किरदार के लिए ऑडिशन देते हैं, वो देखते हैं कैसा लग रहा हूँ. तो इस किरदार के लिए कुछ ऐसा किया था उन्होंने? We did not as a test. We did a workshop. अच्छा. So I like doing workshop because मैं थिएटर से आता हूँ. So मुझे वर्कशॉप करना बहुत पसंद है और सर को भी. So जेनेलिया द हीरोइन एंड AK सर, हमने एक इम्प्रोवाइजेशन वर्कशॉप किए थे. मे the footage will be available somewhere, let's see. So जहाँ पे I requested sir can we do like a theatre workshop, like an improvisation, जो बोलते हैं कि मैं आपको एक character दूंगा, उनको एक character दूंगा and I will not tell you the situation. So I'll take you aside and tell कि आप अंदर रहिए और आप ये thought process में हो और आपको ये चाहिए बस. और वहाँ पे जाके opposite बोल दूंगा कि आप अंदर रहिए, आपको ये चाहिए, आप ये लो उससे. बोथ विल बी कॉन्ट्राडिक्टरी. सो आप जब आते हो वो प्रोसेस में, आपको ये पता नहीं ये कौन है. ये थ्रू द प्रोसेस यू विल अंडरस्टैंड, अच्छा मुझे ये कॉफ़ी चाहिए और उसको चाय चाहिए. सो इट बी सरप्राइज फॉर एग्जाम्पल एंड इट बी वेरी नेचुरल. सो दैट प्रोसेस वी डिड लॉट ऑफ रीडिंग्स. पर रीडिंग्स भी ऐसा नहीं था कि नॉट टू मच ऑफ इट बिकॉज आई वॉन्टेड टू कीप इट फ्रेश, आई वॉन्टेड टू कीप इट फन. बट इन ऑल दोज थिंग्स आमिर सर वॉज amazing, like. अच्छा, जिनेलिया के बारे में कैसे सोचा, उनकी कास्टिंग के बारे में? So जिनेलिया के बारे में actually I was looking for a heroine with a, आप ट्रेलर में नहीं दिखेगा पर actually आप फिल्म में देखोगे there is a proper arc, very beautiful arc that the character has got. And उसके लिए we had certain requirements. I kept telling Amir sir that this is the type of person I want, and it was not sparking in my head कि वो एक wow I needed to get as an idea. तो सडनली वन डे आमिर सर सेड, हे रितेश के साथ बात कर रहा था, तू जेनेलिया को टेस्ट करना, वो शी इज सो एनर्जेटिक. एंड सर आपने क्या बोला, जेनेलिया इज अ परफेक्ट. देन he spoke, we invited her, I had readings with her. Then we did a screen test with her and Amir sir. And immediately we knew that she is the character. And she's wonderful energy, and I think she's also has a lot of depth and lot of emotional quotient to her. और शूटिंग के दौरान इमोशनल मोमेंट्स कैसे रहे जो टच कर गए हों दिल को, उसके बारे में थोड़ा बताएं. काफ़ी सारे इमोशनल मोमेंट्स थे. आई थिंक सितारे को लेके स्पेशली मैं 2 चीज़ें बोलना चाहता हूँ कि सितारे जो हैं वो गिव अप नहीं करते.
आपको 10 बार चाहिए, 100 बार चाहिए, 200 बार चाहिए, वो करते रहेंगे until the director is happy, they will not give up. So just like Amir sir. Amir sir also is like that. Until the team is happy, until the director is happy, he will not give up. So sometimes if they have a difficulty with the line, हम क्या करते हैं, 2-3 बार हम ट्राई करेंगे और बोलेंगे यार मुझे नहीं चाहिए, मेरे से नहीं होगा, मुझे नहीं आता, मैं नहीं करना चाहता हूँ. सपोज आई वांट टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, इमीडिएट रिएक्शन होगा कि वो आसान है तो मैं करूँगा, मुश्किल है तो मैं नहीं करूँगा. तो ये हमारा एटीट्यूड होता है, मेरा एटीट्यूड होता है. पर ये लोग ऐसा नहीं है, उनको गिव अप करना नहीं आता. तो उनको सिर्फ ये आता है कि ये मेरा डायरेक्टर है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं ये करूँगा, तो मुझे 10 बार करने से नहीं आता तो 100 बार करूँगा मैं. एंड वो 101st टाइम इट विल क्लिक. आई एम नॉट सेइंग टेक, बट आई एम सेइंग रिहर्सल में और लाइन में. तो once it went into their memory, it is so kadak that they know Amir sir's line, they know Genelia's line. अच्छा. They can correct your line. So ये तो गलत बोल रहा है. Yeah. आप even in the intro videos you would have seen. So they are amazing. So that was very very beautiful for us. And the other thing was that whenever we feel, it's cinema is a very difficult process, right? Time चल रहा है, lighting चल रहा है, ये सब चल रहा है. तो हम बहुत टायर्ड हैं, तो हमको लगता है यार ये फटाफट करके निकलते हैं क्या, नहीं यार, पर वो टेक अच्छा सा नहीं आता है. तो उस टाइम पे वी यूज्ड टू सी सितारे एंड दे यूज्ड टू इंस्पायर अस दैट यार ये लोग गिव अप नहीं कर रहे हैं, ये मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक उधर ही खड़े रहे, वो बास्केटबॉल खेल रहे हैं, एक पर्सन भी कंप्लेन नहीं किया, तो हम कैसा कंप्लेन कर सकते हैं. सो दे यूज्ड टू इंस्पायर अस. फिल्म संदेश क्या देती है? सो आई मीन मैसेज ऐसा मेन मुद्दा फिल्म का है कि आपको एंटरटेन करना, आपको हंसाना एंड होपफुली इमोशनली भी टच करना. पर एक थॉट है पिक्चर के अंदर, जो हमारा टैगलाइन है, सबका अपना अपना नॉर्मल है. बिल्कुल. विच इज़ दैट हमारा मेरा नॉर्मल मेरा, आपका नॉर्मल आपका. एंड ये जो नॉर्मल है, क्या नॉर्मल है, क्या अब नॉर्मल है, एंड हम जो सोचते हैं कि ये मेरे से कम है, वो ऐसा है क्या, वो शायद थॉट ये पिक्चर के अंदर आपको टच करेगा. शुभ मंगल सावधान के बाद कितनी फिल्मों के लिए ना बोलना पड़ा आपको, क्योंकि ऑफर तो बहुत आए होंगे? नहीं, वो ऐसा नहीं है, ऑफर्स ऑब्वियसली ऑफर्स आए थे. मैं ना आई मीन लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स आई सेड नो टू, बट मेनली क्या है ना कि डायरेक्टर को मेनली क्या चाहिए कि एक कन्विक्शन चाहिए कि ये कहानी मुझे 2 साल 3 साल जो भी जर्नी है उसमें दिस स्टोरी शुड एक्साइट मी फॉर मी टू इन्वेस्ट दैट टाइम. एंड लॉट ऑफ गुड स्टोरीज केम, बट दिस वाज अ स्टोरी दैट गॉट मी एक्साइटेड, दैट सेड हाउएवर लॉन्ग इट टेक्स, 10 साल भी 5 साल भी जो भी है, ये पिक्चर करना ही. सो जब वो हो जाता है, इट्स लाइक फॉलिंग इन, बोलते हैं ना प्यार में पड़ना. जो जब व्हेन आई सॉ my wife, that time she was my girlfriend, I felt I wanted to marry her. Then you feel like, okay, when you're serious you get married. Till then you're flirting with a lot of girls. So I think a director is always looking for falling in love with a story. And I'm so lucky that it happened with Sitare Zameen.